हेलो गाइस, हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर 6 जो है टिश्यू। ये क्लास 9th का चैप्टर है। हमने हमारा जो 5th चैप्टर था सेल, वो हमने स्टडी कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हमारा ये चैप्टर टिश्यू के बारे में। सो गाइस, आई होप आपको मेरे वो चैप्टर्स पढ़ाए हुए अच्छे से समझ आए होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, थोड़ी कॉमेडी के साथ पढ़ेंगे। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है गाइस? ये जो चैप्टर है, बेसिकली आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रो पढ़ेंगे। जो टिश्यू का चैप्टर है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो टिश्यू होता है, सबको पता है टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। हम इस चैप्टर में टिश्यू की डेफिनेशन देखेंगे कि टिश्यू में बेसिकली टिश्यू होते क्या हैं, किससे मिलके बनते हैं, क्या होते हैं, उनका फंक्शंस क्या क्या होता है। सो गाइस, बस इंट्रो की वीडियो में मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी कि सेल्स जो होती हैं हमारी, वो एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। जिस तरीके से एक बच्चा एक काम को, हमने स्कूल में किसी क्लास में सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाते हैं नहीं, क्यों? बिकॉज जब बच्चा एक यूनिटी में पढ़ता है, एक ग्रुप में पढ़ता है, तो उसका स्टडी लेवल थोड़ा अच्छा बेटर हो जाता है। इस वजह से वो काम जो कर सकता है वो एक ग्रुप में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इसी वजह से उन बच्चों को ग्रुप में, मतलब ज्यादा बच्चों की क्वांटिटी को एक क्लास में पढ़ाया जाता है। और आपने देखा होगा, अगर कोई काम करवाते हैं, जिस तरीके से मैंने कह दिया कि हाँ भाई, टीचर्स कहते हैं एक मॉडल बनाओ। मॉडल कौन बनाएगा? वो कभी भी कोई भी टीचर अकेले बच्चों को मॉडल बनाने के लिए नहीं बोलते हैं। बेसिकली ज्यादातर करके मॉडल जो होता है, मैक्सिमम 5 बच्चों को, 6 बच्चों को या 10 बच्चों का एक ग्रुप बना के उन बच्चों को दिया जाता है। क्यों? वो बच्चे को इसलिए दिया जाता है ताकि वो ग्रुप में काम करे और वो काम इतना परफेक्ट हो, अच्छा हो, ताकि उसमें हम कमी ना निकाल सके। क्योंकि 10 बच्चे हैं, अलग अलग माइंड चलेगा, वो मिलके काम करेंगे तो वो काम बहुत ही परफेक्टली होगा। इसीलिए एक सेल अगर कोई काम करेगी तो वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगी। बट जब टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो जब एक सेल वो काम नहीं कर पा रही है, तो जब बहुत सारी सेल्स करेंगी तो वो काम अच्छे से होगा कि नहीं होगा ना? सीरियस, बेसिकली सीधी सी बात है, होगा। इसी वजह से जो टिश्यू है वो बनते हैं। मैं बोल रही हूं, हमारी जो जीभ है ये भी टिश्यू की फॉर्मेशन है। हालांकि कार्टिलेज है, इसमें हड्डी नहीं है, बट है तो ये टिश्यू की फॉर्मेशन ही ना। सो गाइज, आज की ये वीडियो चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो गाइज, अब पढ़ते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन बेसिकली हम पढ़ेंगे टिश्यू के चैप्टर में दो चीजें, प्लांट्स और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में। जो प्लांट टिश्यू है, इसके अंदर हम इसके जो एक प्लांट होता है उसको, आपने देखा होगा प्लांट की ग्रोथ भी होती है। प्लांट जो होता है उसकी पत्तियां भी सूखती हैं, झड़ती हैं, ग्रीन भी होती हैं, फ्रूट भी उगते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। मतलब अलग अलग स्टेज जो होती है वो चलती रहती है डे बाय डे। हमारी जिस तरीके से हमारी बॉडी, एक बच्चा है, बर्थ होता है तब से लेके जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब जिस टाइम तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, वो एक एज तक नहीं पहुंच जाता, उसके सेल्स जिंदा रखने के लिए उसे डिवाइड करती रहती है। मेरी बॉडी मेरी सेल्स भी डिवाइड कर रही है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो इंट्रोडक्शन ही, कि जो प्लांट टिश्यू होता है और एनिमल टिश्यू होता है, इनका, कि बेसिकली इनमें होगा क्या। तो प्लांट टिश्यू जो है 2 टाइप्स होंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर सेल्स आर कैपेबल फॉर डिवीजन। ये कौन से होते हैं? ये ग्रोथ करवाते हैं प्लांट की। प्लांट है, कई जो है ये जो टिश्यू है, कई टिश्यू होते हैं जो प्लांट के टिप की ग्रोथ करवाएंगे, कई स्टेम की, कई रूट की, अलग अलग होते हैं ना। ये जो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक, ये प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए होता है। ये 3 पार्ट का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। जो एपिकल रूट होती है, एपिकल होता है टिश्यू, ये क्या करवाता है, जो प्लांट है उसके अंदर रूट की और शूट की ग्रोथ करवाता है। जिस तरीके से आप देखेंगे, ये प्लांट है, लगा लीजिए, ये हमारा कोई प्लांट लगा लीजिए, इसके अंदर ये इसका शूट वाला पोर्शन हो गया, मतलब टिप, और नीचे क्या निकलती है, ये हमारे उसकी रूट, मतलब जड़। तो आप देखोगे कि ये जो जड़ होती है इनके टिप पे, और जो शूट होती है उसके टिप पे ग्रोथ होती रहती है। तो वो ग्रोथ कौन करवाएगा? वो करवाएगा एपिकल टिश्यू। एपिकल जो मेरिस्टेम का पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो करवाएगा। उसके बाद देखिए हम लेटरल। लेटरल क्या होता है? ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, मतलब ये जो स्टेम होता है पूरा, इसकी ग्रोथ करवाएगा कौन? लेटरल। उसके बाद हम देखेंगे इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो होता है, आपने देखा होगा पेड़ है, टहनी है, कोई पौधा देखा होगा आपने, चलो रोज का फ्लावर ले लेते हैं।
रोज का फ्लावर तो भाई बहुत पॉपुलर होता है, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। सो रोज का फ्लावर क्योंकि बिकॉज मेनली क्या देखते हैं हम, चलो जिस तरीके से फरवरी में डेज आते हैं, रोज डे आता है, बहुत सारे रोज बिकते हैं बाजारों में, बहुत सारे लोगों की गाड़ियां सस्ती हैं शादी के टाइम पे, उसमें भी रोज के फ्लावर लगाए जाते हैं। बेसिकली दूल्हा दुल्हन को देता है, उसमें भी रोज के फ्लावर दिए जाते हैं। सो गाइज जो रोज के फ्लावर्स होते हैं उनपे भी आपने देखा होगा, ये तो ऊपर का पोर्शन है, उसके बाद ये जो उसकी स्टाल्क होती है इसमें भी छोटे छोटे कांटे से प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे टहनी निकली होती है। तो ये जो दो टहनियों का पोर्शन है, बीच का पोर्शन है, जिस तरीके से ये कांटे हैं स्पाइन्स, और यहाँ से एक दूसरी बर्ड अराइज हो रही है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना ये कहलाएगा इंटरकैलरी। और इंटरकैलरी टिश्यू क्या करेगा, दो इंटरनोड के बीच का जो स्टेम है उसकी ग्रोथ करवाएगा। क्या करवाएगा इंटरकैलरी, दो जो नोड्स होती हैं, एक ये वाली, इन दोनों नोड के बीच में जितना स्टेम है उसकी इलोंगेशन करवाएगा, मतलब उसकी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। लैटरल जो होता है ये क्या करवाएगा, इसको यू ग्रोथ करवाएगा। ये क्या करवाएगा एपिकल, इसको यू ग्रोथ करवाएगा। इंटरकैलरी क्या करवाएगा, दो नोड्स के बीच की ग्रोथ करवाएगा। सो गाइस ये जो होते हैं ये सारे न्यूली होते हैं, ये सेल्स को डिवीजन मतलब ये ग्रोथ में ही पार्ट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे परमानेंट सेल्स। जो परमानेंट सेल्स होती हैं मतलब परमानेंट टिश्यू, ये टिश्यू जो होता है इसकी सेल्स कैसी होती है, इनके अंदर कैपेबिलिटी जो होती है डिवाइड करने की वो बेसिकली खत्म हो चुकी होती है। ये टू टाइप्स का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम क्या पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों सिंपल के पार्ट हैं। ये क्या पढ़ेंगे हम, जो प्लांट होता है उसकी जो ग्रोथ हो जाती है उसके अंदर हम ये तीनों सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है डिवाइड करने की, बट जो मेंटेनेंस करता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि पैरेन्कीमा, कोलोनकीमा और स्क्लेरेन्कीमा। मींस तीनों माँ मिलकर क्या बनाती है, सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, परमानेंट टिश्यू बनाती है, जो क्या होगा तीनों पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जो पौधा है उसको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, भाई बड़ा हो गया तो खाना भी तो चाहिएगा, उस खाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो खाना कहाँ से लेगा, पौधा है जड़ से पानी एब्जॉर्ब करता है। आपने सुना होगा कि रूट से पानी पौधा एब्जॉर्ब करता है, तो वो पानी पौधों की टिप तक पहुंचता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर की प्रोसेस की जरूरत होती है। कहाँ से जाएगा वो पानी वहां तक, सीधी सी बात है, हवा से तो पौधा पानी नहीं लेता, जमीन से ही लेता है ना, रूट से ही लेता है, तो वो रूट का पानी वहां तक पहुंचाने में कौन करता है, जाइलम हेड। और फ्लोएम जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको पहुंचाने में से हेल्प करता है। ये गाइस ये चैप्टर का सिर्फ इंट्रो था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी जो कल नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं उसके अंदर कि ये होते क्या है, इनका काम क्या होता है। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे हमारा जो एनिमल टिश्यू है उसका इंट्रो। जो एनिमल टिश्यू होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये 4 टाइप्स का होता है। इसके बाद में फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्क्वैमस, कुबर्डल, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू जो है ये स्ट्रैक्टेड, स्मूथ और कार्डिक, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड, ये भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स के भी सब पार्ट्स डिवाइड होते हैं। एरियोलर का क्या होता है, टेंडन और लिगामेंट्स होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, टेंडन और लिगामेंट्स। और स्केलेटल जो होता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, कार्टिलेज और बोन्स। फ्लूइड जो होता है इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, ब्लड और लिम्फ। सो गाइस ये जो एनिमल टिश्यू है हम देखेंगे जो प्लांट सेल है उससे कॉम्प्लेक्स हमें क्या मिलेगा, एनिमल टिश्यू। बिकॉज एनिमल टिश्यू क्या होता है, प्लांट क्या होता है सिंपली फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन जो एनिमल टिश्यू होता है ये थोड़ा एडवांस टाइप की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर बेसिकली इससे रिलेटेड तो हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ जाता है, क्योंकि प्लांट्स है उनके बॉडी से रिलेटेड तो हम एक चीज पढ़ लिया, हर किसी की बॉडी में सेम मिलता है, बट एनिमल्स में यूकैरियोट्स में अलग, प्रोकैरियोट्स में अलग, हमें हर एक का अलग अलग पढ़ना पड़ता है। बट गाइस ये जो है जो टिश्यूज हैं बेसिकली सब में सेम मिलते हैं। हमारी जो एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम गाय देखेंगे, भैंस देखेंगे, सब में होते हैं।
नर्वस टिश्यू हमारे जो होता है ब्रेन से रिलेटेड होता है। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये हमारे कनेक्ट करवाते हैं, किसी भी थ्रू हमारी बॉडी को एक आपस में कनेक्ट करवाएं। जिस तरीके से आप देखोगे लिगामेंट्स होते हैं हमारी बोन्स वगैरह को अटैच करवाते हैं। स्केलेटल होते हैं, मतलब हमारा स्केलेटन जो है इसके अंदर बोन्स होती हैं, पूरी बॉडी को ढांचा जो है उससे अटैच करके रखती हैं, फिक्स करके रखती हैं। फ्लूइड जो होता है, ब्लड हमारी बॉडी में अगर नहीं बहेगा ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी को अगर कनेक्ट नहीं करके रखेगा ब्लड एक दूसरे ऑर्गन को एक दूसरे के साथ, तो हमारी जो बॉडी होगी वो वर्क करना बंद कर देगी, अच्छे से वर्क नहीं करेगी। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू होते हैं, हमारी मसल्स होती है, सभी को पता है। और हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसके अंदर हमारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हो गए, हमारे ये जो ग्लैंड्स हो गई, इनके अंदर जो टिश्यूज आते हैं वो होते हैं। सो गाइज हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का इंट्रो पसंद आया होगा। सो गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए हमारे चैनल को अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज बी कंटिन्यूटी, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने डाउट्स मुझे कमेंट्स में बताते रहिए। बाय बाय।